अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पट्टी में इसराइल ने किए फिजाई हमले, बच्चों समेत 300 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी। इसराइल मुआहदे से पलट गया, गजा में कैदियों का अंजाम खतरे में पड़ा, हमास का हमलों पर बयान। यमन में मकासद के हुसूल तक मुहल्लिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रहेगा, अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने किया ऐलान। ट्रंप ने साबिक सदर बाइडन की आखिरी लम्हात में दी गई माफियों को कालदम करार दे दिया, कहा सियासी ठगों की कमेटी को माफी काबिल अमल नहीं। बजरंग दल और वीएचपी की इश्तियाल अंगेजी के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में खौफनाक झड़पें, आगजनी और पथराव के वाकयात, कर्फ्यू नाफिज, हालात काबू में। और खलाई जहाज ड्रैगन स्पेस स्टेशन से अनडॉक, सुनीता विलियम्स की जमीन पर वापसी का बेसब्री से इंतजार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पट्टी में आज इसराइल ने फिजाई हमले कर दिए, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। फलस्तीन की सिविल इमरजेंसी ने बताया कि गजा में सहरी के वक्त इसराइली फौज ने तकरीबन 35 फिजाई हमले किए। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल ने आज अल-अर्ज़ गजा पर कई फिजाई हमले किए, जिनमें शहदा की तादाद 254 हो गई है। इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा, हमलों का हुक्म उन्होंने दिया जिसकी वजह से जंगबंदी को वसअत देने के लिए होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होना है। इसराइली हुकाम ने कहा, इस ऑपरेशन को मज़ीद वसअत दी जाएगी। नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि अब इसराइल भरपूर फौजी ताकत के साथ हमास के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अचानक होने वाले इन हमलों ने एक निस्बतन पुरसुकून माहौल को दहला कर रख दिया है और 17 माह तक जारी रहने वाली जंग की तरफ वापसी के इम्कानात बढ़ गए हैं, जिसमें 50,000 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए थे और गजा में बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। इन हमलों की वजह से हमास की हिरासत में मौजूद 2 दर्जन एरगमालियों, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अभी तक जिंदा हैं, की किस्मत पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। हमास ने एक बयान में हमलों की मजम्मत की और उन्हें बिला इश्तियाल कशीदगी बढ़ाने का इक़दाम करार दिया। मुतज़क्किरा हमलों के बारे में फौरी तौर पर अमरीका का रद्द-ए-अमल नहीं आया है। ताहम हफ्ते के आखिर में अमरीकी नुमाइंदे स्टीव, जो मिस्र और क़तर के साथ मिलकर सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं, हमास को खबरदार किया था कि वो उसे एरगमालियों को फौरी रिहा कर देना चाहिए या फिर उसकी भारी कीमत अदा करनी चाहिए। इसराइल के एक सरकारी ओहदेदार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर इस ऑपरेशन के बारे में बताया कि हमास की फ़ौज रहनुमाओं इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हमास पर इल्ज़ाम लगाया कि वो नए हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा, अगर इरगमालियों को रिहा न किया गया तो गजा में जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उनके मुताबिक हम तब तक लड़ाई बंद नहीं करेंगे जब तक कि इरगमाली घरों को वापस न आ जाए। दूसरी जानिब गजा की वज़ारत सेहत ने कहा, गजा भर में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ताज़ा हमलों में 254 अफराद शहीद हो गए हैं। महकमे शहरी दिफा की जानिब से कहा गया है कि इसके अमले को रेस्क्यू की कोशिशों में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाक़ों को बैक वक्त निशाना बनाया जा रहा है। यह हमला जंगबंदी के 2 महीने के बाद सामने आया है। जंगबंदी के पहले मरहले में 6 हफ्ते के दौरान हमास ने 3 दर्जन के करीब एरगमालियों को रिहा किया था, जिनके बदले में इसराइल ने 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ा था। ताहम 2 हफ्ते कबल पहले मरहले के ख़त्म होने के बाद फ़रीक़ैन जंगबंदी को अगले मरहले में ले जाने पर मुत्तफ़िक़ ना हो सके, जिसका मकसद बाकी मानदा तकरीबन 60 एरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और दूसरी जानिब इसराइली हमलों पर फ़लस्तीन की मज़ाहिमती तंज़ीम हमास ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा, इसराइल एक तरफ़ा जंगबंदी मुआहदे को ख़त्म कर रहा है। हमास के मुताबिक इसराइल ने गजा में शहरियों पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं और आज के इन हमलों में हमास के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अबू वतफ़ा भी शहीद हो गए हैं। ऐसे में हमास ने कहा, इसराइल फायरबंदी मुआहदे से मुकर गया है और उसने गजा में इसराइली कैदियों का मुस्तक़बिल खतरे में डाल दिया है।
अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन ने ऐलान किया है कि यमन में मकासद के हुसूल तक मोहल्लिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रहेगा। पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यमन पर इब्तदाई फिज़ाई हमलों में 30 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया है। पेंटागन ने कहा है कि अहदाफ में हौसियों के तरबियती मराकिज़ और सीनियर ड्रोन माहिरीन भी शामिल हैं। हौसी ये कहकर अमरीकी हमले रोक सकते हैं कि वो अब हमले नहीं करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने फ्रांस को न्यूयॉर्क में नस्ब आज़ादी का मुजस्सिमा देने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन नवाज फ्रांसीसी रुकने पार्लियामेंट ने कहा था कि जाबिरों का साथ देने वाले अमेरिका से मुतालबा किया जाता है कि वो पेरिस की जानिब से वाशिंगटन को दी गई मुजस्सिमा आज़ादी वापस करे, क्योंकि अमेरिका अभी नकदार का हामिल नहीं रहा। फ्रांस ने 138 साल पहले ये मुजस्सिमा अमेरिका के 100 साला यौम आज़ादी पर उसे दिया था। सूडान की फौज ने चंद दिन पहले खर्तूम के जिस इलाके को नीम फौजी ग्रोह से खाली करवाया था, वहां मौजूद कुएं की तह से आज मुतअद्दिद लाशें निकली हैं। सूडानी पुलिस ने बताया कि शहर के फीहा मोहल्ले के गहरे कुएं से 11 अफराद की लाशें बरामद हुई, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। वज़रे के अप्रैल 2023 में सूडान में शदीद बदअमनी फैल गई थी, जब फौज और ताकतवर नीम फौजी दस्ते और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान कशीदगी जंग में तब्दील हो गई। सूडान में होने वाली जंग के बायस 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद घरों से बेदखल हो गए हैं। मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में क़हत साली का सामना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन की जानिब से उनके आखिरी लम्हात इख्तिदार में अपने अहल खाना समेत दीगर अफराद को दी जाने वाली माफियों को कालादम करार दे दिया और कहा बाइडन ने उन पर ऑटो पेन के साथ दस्तखत किए थे। ट्रंप ने साबिक सदर बाइडन के आखिरी लम्हात में दी गई माफी को कालादम करार दे दिया और कहा जो बाइडन ने सियासी ठगों के वास्ते देकर इन दस्तखत किए थे। स्पेस एक्स का खलाई जहाज ड्रैगन अब बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से अलग हो चुका है। इस स्पेस क्राफ्ट के जरिए 17 घंटे का सफर करने के बाद खलाई मुसाफिर सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर जमीन पर वापस आ जाएंगे। इन दोनों खलाबाजों का जमीन पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इनकी सलामती के साथ वापसी के लिए दुआएं की जा रही हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने गुज़िश्ता साल 5 जून को स्टार लाइनर से ISS के लिए उड़ान भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी होनी थी, लेकिन जहाज में फनी खराबी की वजह से वो दोनों वहीं फंस गए थे। बांग्लादेश के उबरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस जारिया माह सिफारती खैर सगाली के लिए चीन जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से सिफारती ताल्लुकात खराब होने के बाद बांग्लादेश की उबरी इंतजामिया खित्ते में नए दोस्त बना रही है। नोबल अमन इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने गुज़िश्ता साल अगस्त में साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना की माजूरी के बाद बांग्लादेश की उबरी हुकूमत के सरबराह का ओहदा संभाला था। साबिक़ वज़ीर आज़म तलबा की क़यादत में हुकूमत के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद हिंदुस्तान पहुँच गई थी। महाराष्ट्र के नागपुर में कल तशद्दुद के बाद रात गए एक और इलाके में आग लगने की खबरें आई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हंसपुरी में भी शरपसंदों ने कई दुकानात और मकानात को निशाना बना दिया। पुलिस ने शहर में इम्तनाई अहकाम लगा दिए। इसके बाद भी मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा शहर में इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड की दफ़ा 163 नाफिज कर दी गई है। दरहकीकत झड़प का पहला वाक़या पीर की शाम तकरीबन 7:30 बजे पेश आया था, जहां दूसरी झड़प 10:30 बजे से 11:30 बजे के दरमियान हंसपुरी में पुराना भंडारा रोड के करीब हुई। इस दौरान मुश्तइल हुजूम ने इलाके में कई गाड़ियों को नज़ारदिश किया, तोड़फोड़ कर दी और मकानात को भी आग लगा दी। पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। हम 1.5 घंटे से फोन करे जा रहे हैं यहाँ पर खड़े होके अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। उल्टा बोलते हैं हम क्या करें, सब तरफ हमको देखना है। और जब ये पूरा हो चुका, पूरी बस्ती वाले उतरे तो पुलिस वाले उल्टा हमको गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं अंदर जाइए आप लोग, और हम ही को गाली दिए जा रहे हैं। वो आप लोग बताओ हम क्या करें, हमारी क्या गलती थी। जो है लोग जमा हुए
ان کا निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की. इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन. उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे. तो ये इंसिडेंट हुआ था और उसके साथ में हम लोग बाकी कार्रवाई हमारी शुरू है. ये पथराव की घटना, पुलिस पर हमला, ये सब क्या वाकया, एग्जैक्ट कितने बजे और क्या सिचुएशन? देखिए, ये जो है कोई लगभग 8:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 की. उसके बाद में शुरू हुआ. कुछ आगजनी भी गई, वाहनों को भी जला गया, पुलिस पर भी नहीं, ऐसा कुछ वाहन ज्यादा नहीं जले हैं जिस तरह से दिखाया गया या जो आप बता रहे हैं उसका भी असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं. पर हाँ, जैसे बताया गया 2 वाहन जलाए गए हैं और दगड़ फेंक हुई है बिल्कुल. और इसमें कौन कौन इंजर्ड है, कितने लोग इंजर्ड है, वो भी आंकड़ा अभी. पाकिस्तान सलामती कौंसिल पर अफगानिस्तान के अंदर वहां से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई को तरजीह देने पर जोर दिया. 15 रुकनी कौंसिल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान के मैंडेट में मजीद 1 साल की तोसी करने वाली क़रारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है. इस क़रारदाद का इब्तदाई मसवदा चीन और पाकिस्तान ने तैयार किया. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने बयान जारी किया. कनाडा के नए वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप को कनाडा के बारे में बेइज्जती करने वाले तबसरे सबसे पहले बंद करना चाहिए, इससे पहले कि दोनों मालिक मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के बारे में संजीदा बातें शुरू कर सके. मार्क कार्नी ने यह भी कहा कि ट्रंप जो कनाडा से दरआमदात के खिलाफ मुमकिन तौर पर टैरिफ लगा रहे हैं और मुल्क को 91वीं रियासत बनाने के बारे में सोचते रहते हैं, इन ख्यालात को भी बंद होना चाहिए. ट्रंप बेइज्जती करने वाले हैं, वो कोई मददगार शख्सियत नहीं है. Might have a different impact on the UK, on France. So, look, we don't look for that form of coordinated retaliation. That's not helpful necessarily to those countries, but it's not helpful to the overall process. What we're looking for, with respect to the United States, is to have a more comprehensive discussion of and negotiation of our overall commercial and security relationship. And when the United States is ready to have that conversation, we're more than ready to sit down. There is a limit, given the relative size of our economies, the extent to which we should match U.S. tariffs. Right now, what the government has proposed, and with the 150 billion identified products, are products that have, as I said earlier, maximum impact in the United States and limited, but not zero, it's limited impact in Canada that we can affect. And my government's commitment is that we will use all of the revenues from those tariffs to support Canadian workers that are affected by the U.S. trade actions. Nos relations commerciales sont trop concentrées aux États-Unis. Ce qui est clair est que nos relations sécuritaires sont trop concentrés aux États-Unis. Il faut diversifier, ça c'est clair. The way Cabinet works, or at least the way Cabinet works in my government, is the Defence Minister and I had a conversation. The Defence Minister raised the issue with me. We had a discussion about Canada's options, and the fact is that under the contract, as you may know, आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर. जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पट्टी में इसराइल ने किए फिजाई हमले, बच्चों समेत 300 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी. इसराइल मुआहदे से पलट गया, गजा में कैदियों का अंजाम खतरे में पड़ा, हमास का हमलों पर बयान. यमन में मकासद के हुसूल तक मोहल्लिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रहेगा, अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने किया ऐलान. ट्रंप ने साबिक सदर बाइडेन की आखिरी लम्हात में दी गई माफियों को कालदम करार दे दिया, कहा सियासी ठगों की कमेटी को माफी काबिल अमल नहीं. बजरंग दल और वीएचपी की इश्तियाल अंगेजी के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में खौफनाक झड़पें, आगजनी और पथराव के वाकयात, कर्फ्यू नाफिज, हालात काबू में. और खलाई जहाज ड्रैगन स्पेस स्टेशन से अनडॉक, सुनीता विलियम्स की जमीन पर वापसी का बेसब्री से इंतजार. इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है. पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत.
देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।